हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आज हम लोग बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है उसकी लास्ट डेट यहाँ मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं 15 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है, यानी 15 फरवरी से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेनी है। ये जो पोस्ट आई है वो टोटल 11 पोस्ट, ये जो वैकेंसी आई है वो टोटल 11 पोस्ट के लिए आई है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए है, जिसकी पे स्केल की बात की जाए तो 19,500 से लेके 62,000 तक की है और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 20,600 से लेके 65,500 तक की है और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। प्लम्बर के लिए जो यहाँ पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल की बात की जाए तो 19,500 से लेके 62,000 तक की है एंड इसका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मैशन के लिए जो पोस्ट अवेलेबल है उसकी पे स्केल 19,500 से लेके 62,000 तक की है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे स्केल 18,200 से लेके 57,900 तक की है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मीड वाइफ के लिए जो पोस्ट आई है उसकी पे स्केल 19,500 से लेके 62,000 तक की है एंड इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नर्सिंग के लिए जो पोस्ट आई है उसकी पे स्केल 15,900 से लेके 50,400 तक की है, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है। आया के लिए जो पोस्ट अवेलेबल है उसमें पे स्केल देखी जाए तो 15,700 से लेके 50,000 तक की है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। लच्ची के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसकी पे स्केल 15,700 से लेके 50,000 तक की है और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। वॉचमैन के लिए जो पे स्केल है 15,700 से लेके 50,000 तक की एंड इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। सफाई वाला के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें 15,700 से लेके 50,000 तक की पे स्केल रखी गई है एंड इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, यानी टोटल 28 पोस्ट अवेलेबल है यहाँ और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है। आप नोटिफिकेशन पर जा कर के देख सकते हैं। बात करें अब क्वालिफ़िकेशन की, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो है अगर आपके पास डिग्री है एंड आपने टेक्निकल एग्ज़ाम पास किया है इन टाइपराइटिंग में तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो हायर सेकेंडरी कॉलेज से अगर आप पास है, यानी आपने 12th किया है एंड आपने अगर डिप्लोमा भी किया है 2 साल से, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड साथ साथ आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की पास की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। बात करें अब प्लम्बर की तो यहाँ ITI सर्टिफिकेट मांगी गई है इन ट्रेड ऑफ प्लम्बर। मेशन पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मेशन। इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। मिडवाइफ के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो ANM का क्वालिफ़िकेशन मांगी है। आगे बात करते हैं हम लोग नर्सिंग के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो SSLC बोर्ड से आप अगर पास आउट है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आया, लच्ची, वॉचमैन एंड सफाई वाला के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो अगर आप 8 पास या फेल है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आइए जानते हैं अब एज लिमिट के बारे में। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स दी गई है एंड जो OBC की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 43 दिया गया है एंड जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ दिया गया है। बात करें अब एप्लीकेशन फ़ीस की, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ चार्जेबल है, जो OBC एंड जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 500 रुपीज़ यहाँ चार्जेबल है एंड जो फीमेल कैंडिडेट है और ST SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, यानी उनके लिए ये यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।
बात करें आपकी एडमिट कार्ड की, तो यहाँ वेबसाइट दी गई है stm.can.government.in पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बात करें आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन की, आपकी जो वैकेंसी आई हुई जिस पोस्ट के लिए, उसमें आपको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम देना होगा एंड देन आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये देखते हैं डिटेल में। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो पोस्ट है, उसमें जो आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, उसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 100 रहेंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आपके एक सही आंसर देने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे एंड आपके एक गलत आंसर देने पे आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। साथ ही बात करें आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी, वो आप इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल लैंग्वेज में ही कंडक्ट कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज में नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड पोस्ट है यहाँ सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए जो पोस्ट अवेलेबल है, उसमें जो आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी वो 100 मार्क्स की होगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 100 रहेंगे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग है यहाँ। रिटन टेस्ट जो होगी आपकी इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल लैंग्वेज में भी कंडक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपका जो बाकी पोस्ट रहेगा, प्लम्बर, मेशन, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, मिडवाइफ, नर्सिंग, आया, सफाई वाला के लिए जो पोस्ट है, उसमें आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी वो 100 मार्क्स की होगी, 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे एंड सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे और उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड यहाँ पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे आपके आंसर गलत होने पे। एंड यहाँ भी आपका जो इंग्लिश, हिंदी, तमिल लैंग्वेज में ही आप रिटन एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज में नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। बात करें अब स्किल टेस्ट की, यहाँ जो लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो स्किल टेस्ट है, उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट देखी जाएगी एंड सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए जो पोस्ट है, उसमें आपकी टीचिंग स्किल देखी जाएगी। प्लम्बर के लिए जो पोस्ट है, उसमें आपकी जो स्किल टेस्ट होगी वो आपकी पाइप फिक्सिंग, वैल्यू फिक्सिंग, पाइप थ्रेडिंग की होगी। मशीन के लिए जो स्किल टेस्ट होगी यहाँ, वो आपका देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रिक एंड प्लास्टरिंग ऑन वॉल। इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए जो स्किल टेस्ट यहाँ देखी जाएगी वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज में आपकी स्किल टेस्ट देखी जाएगी। मिडवाइफ के लिए आपका हॉस्पिटल वर्क देखा जाएगा रिलेटेड टू मैटरनिटी एक्सेट्रा। नर्सिंग के लिए जो स्किल टेस्ट यहाँ देखा जाएगा वो भी हॉस्पिटल रिलेटेड ही रहेगा। आया के लिए जो स्किल टेस्ट देखा जाएगा वो भी हॉस्पिटल रिलेटेड रहेगा टू मैटरनिटी एंड एक्सेट्रा। लच्ची में जो आपकी स्किल टेस्ट होगी वो आपकी हॉस्पिटल वर्क रिलेटेड टू मैटरनिटी देखी जाएगी। वॉचमैन के लिए जो स्किल टेस्ट यहाँ है वो है एबिलिटी टू रन, जंप, ये सब आपका देखा जाएगा। सफाई वाला के लिए जो यहाँ स्किल टेस्ट देखी जाएगी वो रनिंग रेस, लोड लिफ्टिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, रोड क्लीनिंग, ये सब स्किल टेस्ट यहाँ देखी जाएगी। एंड आगे बात करें हम सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, जो लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ सब्जेक्ट मेंशन की गई है वो है आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन किए जाएंगे, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। पोस्ट 2 जो आपका है सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट, उसमें आपके रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। प्लम्बर के लिए जो यहाँ सब्जेक्ट है वो सिलेबस रिलेटेड टू प्लम्बर ट्रेड आपके उसमें से क्वेश्चन किए जाएंगे। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे। मशीन के लिए भी सेम है, ITI, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में रिलेटेड टू ITI इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे।
मिडवाइफ के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको सिलेबस इन जनरल मिडवाइफ कोर्स से क्वेश्चन किए जाएंगे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नर्सिंग के लिए जो यहाँ सब्जेक्ट दी गई है, सिलेबस रिलेटेड टू नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे। आया के लिए जो यहाँ क्वेश्चन किए जाएंगे वो सिलेबस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे। लच्ची के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे। वॉचमैन के लिए जो पोस्ट है उसमें आपके रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाएंगे। एंड सफाई वाला के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड सिलेबस रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीनिक से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। एंड आपको नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आपका फॉर्म फिल करने का यहाँ वेबसाइट दिया गया है stm.can.government.in पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।